अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स की 9 क्लास की बुक का चैप्टर 2। इसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू की हुई है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर करेंगे। लेक्चर नंबर 16 है एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय। अर्थक्वेक जो ज़लज़ला आते हैं उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, नापने के लिए हमें फार्मूला बता दिया गया है। वो फार्मूला क्या है? ये लिखा गया है m इक्वल्स लॉग विथ बेस 10 a डिवाइडेड बाय a नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000, अब ये जो a एम्पलीट्यूड है जो कि फार्मूला में गिवन है, इसकी वैल्यू हमें बता दी है कि ये हमारे पास 10,000 है। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज़ 10, ए की भी वैल्यू दे दी है, हमें ए नॉट की भी दे दी है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक? अब हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या है अर्थक्वेक का। हमें फार्मूला में जितनी भी टर्म्स थी उन सब की वैल्यूज़ गिवन दे दी गई है, हमें जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन दी हुई है। ठीक है, जो हमें चीज़ें गिवन है वो पहले मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ था इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, हमें ए दिया हुआ है एम्पलीट्यूड 10,000। इसके बाद एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट दिया हुआ है 10। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक एंड वी हैव टू फाइंड कैपिटल एम। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चीज़ गिवन था? हमें फार्मूला बताया हुआ था मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, ये भी हम लिख लेते हैं। और इसमें डायरेक्ट हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ गिवन है। फार्मूला क्या दिया हुआ है उन लोगों ने? m इक्वल्स लॉग विथ बेस 10 a डिवाइडेड बाय a नॉट। अच्छा जी, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। कैपिटल M इक्वल्स लॉग विथ बेस 10, कैपिटल A दिया हुआ है 10,000 डिवाइडेड बाय a नॉट हमें दिया हुआ है 10। यहाँ पे कटिंग कर लें। 10 1 टाइम्स 10 इज़ एंड 10,000 टाइम इज़ 10,000। पीछे हमारे पास बच गया m इक्वल्स लॉग विथ बेस 10 इक्वल्स 1000। अब देखें 10,000 के आप लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 1000 के अगर फैक्टर्स निकालें तो 10 हमें किसका क्यूब रूट मिलता है। 10 से इसके फैक्टर्स निकालें तो हमें मिलेगा 100 एंड 10 10 ज़ार 100 एंड 10 1 ज़ार 10, यानी कि जो 1000 है वो हमारा 10 का क्यूब रूट है। ये हमारे पास बन जाएगा m इक्वल्स लॉग विथ बेस 10 इक्वल्स 1000 को आप क्या कैसे लिख सकते हो? 10 की पावर 3 करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है? हमने लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास बेस और आगे लिखा हुआ नंबर दोनों सेम होते हैं तो उसकी जो पावर है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये लॉ की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लॉ की बेस और आगे लिखा हुआ जो नंबर है दोनों सेम है तो हमारे पास जो उसकी पावर है वो आंसर आ जाएगी। अगर पावर नहीं लिखी हुई तो वो हमारे पास 1 आंसर आता है, और अगर पावर लिखी हुई है तो वही हमारे पास आंसर आएगी अगर लॉ की बेस और आगे लिखा हुआ नंबर सेम हो। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर लॉ की बेस भी 10 है और आगे लिखा हुआ नंबर भी 10 है, दोनों सेम है, तो इसकी पावर क्या है? 3। हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, इसकी लास्ट स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ earthquake is 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन पिक करते हैं जो कि हमें सोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 इन आ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, कितने पैसे किए हैं? 100,000 उसने इन्वेस्ट किए हैं एक सेविंग स्कीम में, और उसको जो पर एनम का मतलब है एनुअली, साल बाद उसको 100,000 पर 5% के हिसाब से उसको फ़ायदा हो रहा है। यानी कि 100,000 का जितना 5% बनता है हर साल बाद उसको इस अमाउंट का 5% मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, so that the total value of this investment after T years is ₹5।
ईयर्स को टी से डिनोट किया गया है और रुपीस को वाई से डिनोट किया गया है। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। उन्होंने इस सारी की सारी सिचुएशन को इस इक्वेशन में बनाकर हमें दे दिया है, हमने कुछ भी नहीं करना। y इक्वल्स 100,000 1.05 पावर t। t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t जो है वो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से बड़ा होगा। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब उन्होंने कहा है, देखें मैंने आपको बताया है क्या क्वेश्चन में कहा गया कि 1 साल बाद 5% फ़ायदा हो रहा है। 1 साल बाद इस अमाउंट का जितना 5% बन रहा है उसको फ़ायदा होगा। 2 साल बाद फिर 5%, 3 साल बाद फिर 5% फ़ायदा होगा। अब आपने ये बताना है कि कितने साल उसको लगेंगे कि ये जो 100,000 है ये डबल हो जाएगा। डबल करें 100,000 को, कितना बनता है 200,000। अब आपने बताना है कि कितने सालों बाद अमाउंट हमारी 200,000 बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि हमें दी गई है, विच इज़ y इक्वल्स 100,000 1.05 विथ पावर t। ठीक है, अब उन लोगों ने रुपीस को वाई से डिनोट किया गया था। ठीक है, हमने बताना था कि कितने साल बाद जो है हमारी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। देखें सिंगल अमाउंट कितनी है, सिंगल अमाउंट कितनी उसने इन्वेस्ट की है 100,000। अब हमने बताना है कि डबल कितनी हो जाएगी बेटा जी। उन्होंने कहा है कितने सालों बाद अमाउंट हमारी डबल होगी, ये तो बताएं डबल बनती क्या है। डबल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100,000 को। 100,000 है, डबल करके कितना बन जाएगा 200,000। ऐसा ही है, 200,000 अब हमारा बन गया है। ठीक है, अब हम y को उन्होंने रुपीज़ से डिनोट किया था। इस इक्वेशन में हमने पुट करना है अपनी डबल अमाउंट 200,000, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। y की जगह पुट कर लेते हैं 200,000 इक्वल्स 100,000 1.05 विथ पावर t। वी हैव टू फाइंड t क्योंकि t को उन्होंने ईयर्स से डिनोट किया है। 100,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 100,000 इक्वल्स यहाँ पर बच गया है 1.05 विथ पावर t। कटिंग कर लेते हैं। 100,000 1 टाइम्स 100,000 एंड 2s आर 200,000। यहाँ पर हमारे पास जस्ट 2 बच गया है इक्वल्स 1.05 विथ पावर t। हमारा जो t है जो फाइंड करना है वो पावर में चला गया। पावर में तो इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास सिंपल होकर सॉल्व हो जाए। दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग, यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा और यहाँ पर भी लॉग 1.05 विथ पावर t। जब हम लॉग अप्लाई करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है कि जो पावर में होता है वो हमारे पास लॉग के पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, log 2 इक्वल्स t पीछे चला जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ 1.05। t को सेपरेट कर लेते हैं और 1.05 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर लेते हैं। log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.05 इक्वल्स यहाँ पर जस्ट t बच जाएगा। अब आप log ऑफ 2 और log ऑफ 1.05 फाइंड करें। लॉगरिथम टेबल जो बुक का एंड पर दिया हुआ है उस मेथड से करें या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पर लिखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेटर पर log का बटन प्रेस करेंगे और आगे 2 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। log ऑफ 2 की वैल्यू आगे हमारे पास आएगी, पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट ले राउंड ऑफ करके 0.3010। इसी तरह ही log ऑफ 1.05 आप लिखेंगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.0212। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद राउंड ऑफ कैसे करते हैं, हमने 4 डिजिट पिक किए हैं तो आप 5th डिजिट को देखोगे कि अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले वाले नंबर में 1 प्लस कर दें, अगर वो 5 से छोटा है तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है इक्वल्स t। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 14 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स अगर हम पिक करें राउंड ऑफ करके तो 14.19 आप लिख सकते हो। हमें ईयर्स फाइंड करने हैं ना, तो ईयर्स आप इसको राउंड ऑफ करके जस्ट 14 भी लिख सकते हो, 14.1 भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट भी लिख सकते हो। हमारे पास क्या आ जाएगा 14 पॉइंट या फिर जस्ट 14 ईयर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यानी कि 14 साल बाद जो हमारी अमाउंट है वो हमारी डबल हो जाएगी। बुक के पीछे बेटा जी आई थिंक 15 आंसर दिया हुआ है, और अगर पॉइंट के बाद आप जो सा है राउंड ऑफ करेंगे तब भी हमारे पास आ जाता है। हमने जो ये वैल्यू फाइंड की है लॉग की, ये हम लोगों ने कैलकुलेटर से फाइंड किया है। आप जब लोगरिथम टेबल से फाइंड करोगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है Huria is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.9 for every 100 meters gained in altitude. हुरिया जो सा है हाइकिंग कर रही है, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है हुरिया, ठीक है, एक पहाड़ के ऊपर हुरिया चढ़ रही है। माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T डिक्रीजेज बाय 3% फॉर एवरी 100 मीटर्स। लेकिन जब वो 100 मीटर्स क्रॉस कर लेती है, हर 100 मीटर्स के पास जो है जो टेम्परेचर है वो 3% डिक्रीज होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। उसने 100 मीटर्स पहाड़ के ऊपर चढ़ी है, 3% और टेम्परेचर गिर गया। फिर 100 मीटर्स क्रॉस किया, फिर 3% और गिर गया। आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर यानी कि जो ज़मीनी सतह है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था उसको हम सी लेवल बोलते हैं, यानी कि जो ज़मीनी सतह है वहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। 100 मीटर्स जब वो क्रॉस करती है 3% गिर गया, फिर 3%, फिर 3%। यूजिंग द फार्मूला, उन्होंने फार्मूला भी दे दिया कि आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर बाय एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। ऑल्टीट्यूड कहते हैं ये जो पीक पॉइंट है हमारा, कि जो टॉप पर वो गई है उसका आपने टेम्परेचर फाइंड करना है। उसने जो टोटल कैलकुलेट द टेम्परेचर फॉर एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स, कि टोटल जो उसने मीटर्स क्रॉस किए हैं वो हैं 500 मीटर्स। टॉप तक जो वो गई है, अब आपने बताना है कि ये जो 500 मीटर टॉप जो ऑल्टीट्यूड है इस पर टेम्परेचर कितना रह गया है 3% डाउन होने के बाद, ठीक है। अब ये फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास T इक्वल्स TI मल्टीप्लाई बाय 0.97 H बाय 100। द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। TI उन्होंने दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन ऑल्टीट्यूड H ऑफ 500 मीटर्स। H भी दिया हुआ है 500 मीटर्स। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। T इक्वल्स TI की जगह आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 0.97। H की जगह पर आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100। कटिंग कर लें, 100 1s are and 100 5s are 500। पीछे बच जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। अब यहाँ पर दोबारा पावर में 5 आ गया। हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर लॉग अप्लाई कर लेते हैं ताकि सिंपल हो सके। लॉग T इक्वल्स log of 20 मल्टीप्लाई बाय 0.95 पावर 5, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आप उस पर लॉग अप्लाई करें, उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा एडिशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब लॉग में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो हमारे पास लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B करके आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ T इक्वल्स लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई की जगह प्लस और लॉग सेपरेट लिखेंगे, लॉग ऑफ 0.95 विथ पावर 5। दोबारा यहाँ पर पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें। पावर जब आ गई है लॉग को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो जो पावर है वो हमारे पास लॉग के पीछे चली जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ T इक्वल्स लॉग ऑफ 20 प्लस 5 लॉग ऑफ 0.95। कैलकुलेटर उठाएं और इसको सॉल्व करें, लॉग ऑफ 20 की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आएगी जी 1.3010 प्लस 5। लॉग ऑफ 0.95 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव में आएगी कैलकुलेटर में, ये -0.0132, ठीक है। 5 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 1.3010 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.0661। पॉइंट के बाद 4 डिजिट आप ले लें, दोनों नंबर्स को माइनस करें तो हमारे पास बनता है 1.2349। अब
यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो log ऑफ t की आई है, मगर हमें तो जस्ट t की वैल्यू चाहिए। log को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटी लॉग log का इन्वर्स है, वो log को कैंसिल कर देगा। जब हम दोनों साइड पर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग ऑफ t, इस साइड पर भी एंटी लॉग और इस साइड पर भी एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 1.2349। ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, पीछे जस्ट यहाँ पर t बच जाएगा। यहाँ पर जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पर, आप लोग शिफ्ट दबाकर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, शिफ्ट दबाकर लॉग का प्रेस करें तो फिर एंटी लॉग लिया जाता है। या फिर मोबाइल वगैरह में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 10 की पावर x का जो बटन है वो बना हुआ होता है, आप वो लिखें और फिर आगे नंबर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एंटी लॉग का, डायरेक्ट आंसर। अगर आप लॉगरिथम के टेबल से देखना चाहते हैं एंटी लॉग का, तो वो आपको पिछली वीडियोज़ में लेक्चर मिल जाएंगे, एंटी लॉग किस तरह फाइंड किया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो टॉप पर वो गई है 500 मीटर्स जो गई है हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्लाह हाफिज़।